नमस्कार दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। दोस्तों, सैटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड इसका राइट इशू आ रहा है, तो चलिए इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ, इसका रिव्यू करते हैं। तो पहले बता दूं कि सैटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड ये एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है जो कि लो इनकम हाउस होल्ड्स को जो है एक लोन छोटे लोन्स जो है देती है। चलिए, और इसका जो कस्टमर बेस है वो 34.6 लाख का है। ब्रांचेस जो हैं वो लगभग 1383 ब्रांचेस हैं इनकी, और 397 डिस्ट्रिक्ट्स में ये ऑपरेटेड है, और 23 स्टेट्स तक इनकी रीच है। तो अच्छी खासी पकड़ है इनकी मार्केट पर। और अगर असेट अंडर मैनेजमेंट देखूं आपको, तो जो इनका टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट आता है वो 21 मार्च 2020 तक 8,173.67 करोड़ का है। तो अच्छा खासा एयूएम भी है इनका। और ये जो है छोटे मोटे प्रोडक्ट यानी कि कंज्यूमर ड्यूरेबल जो होते हैं, बाइसिकल और जो भी सोलर प्रोडक्ट्स और होम अप्लायंसेस, इस पर जो है कंपनी इन पर भी लोन देती है, और साथ ही ये जो है इनकम जनरेटिंग लोन्स भी जो है अपने क्लाइंट्स को देती है। तो ठीक ठाक प्रोडक्ट्स हैं इनके पास। अगर शेयर्स देखें तो कितने ऑफर कर रहे हैं, तो 1,99,82,667 इक्विटी शेयर्स का यहाँ पर ऑफर हो रहा है। राइट एंटाइटलमेंट जो है उसका रेशो देखें तो 40:125 है, यानी कि हर 125 शेयर के बदले आपको 48 शेयर्स राइट इशू के लिए यानी कि 48 शेयर का राइट एंटाइटलमेंट मिलेगा। रिकॉर्ड डेट 5 अगस्त 2020 की है, और इशू प्राइस जो है वो 60 रुपए पर राइट इक्विटी शेयर्स का है। फेस वैल्यू 10 रुपए की है। इशू साइज जो है वो 119.90 करोड़ के लगभग का है। अगर ऐसे बताऊं तो 1 अरब 19 करोड़ 89 लाख 60 हजार 20 के लगभग का जो है ये इशू प्राइस है। क्रेडिट ऑफ राइट एंटाइटलमेंट होंगे आपको 11 अगस्त को, जो कि राइट एंटाइटलमेंट आपको क्रेडिट हो जाएंगे जिन भी स्टॉक होल्डर के पास रिकॉर्ड डेट तक जो है, अगर शेयर्स थे रिकॉर्ड डेट के पहले या रिकॉर्ड डेट पर, तो उनको राइट एंटाइटलमेंट 11 अगस्त तक क्रेडिट हो जाएंगे। अब इशू ओपनिंग डेट है 12 अगस्त की, और इशू ओपनिंग डेट के बाद ही जो है ऑन मार्केट राइट एंटाइटलमेंट का जो ट्रेडिंग चालू हो जाता है, और उसकी ऑन मार्केट जो रिनंसिएशन की लास्ट डेट है वो 21 अगस्त 2020 की है। इसको बिल्कुल ध्यान में रखें। इशू क्लोजिंग डेट है 26 अगस्त 2020 की, और फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट यानी कि का जो अलॉटमेंट का फाइनलाइजेशन है वो 4 सितंबर 2020 को कर दिया जाएगा। डेट ऑफ अलॉटमेंट हो जाएगा आपका, यानी कि अलॉटमेंट हो जाएगा 7 सितंबर 2020 तक। क्रेडिट हो जाएंगे वो शेयर आपके डीमेट अकाउंट में 8 सितंबर 2020 तक। लिस्टिंग की डेट है, यानी कि जो राइट शेयर लिस्ट होंगे वो 11 सितंबर 2020 तक हो जाएंगे। और इसका जो पेमेंट शेड्यूल है वो किस तरह से रहेगा, तो यहाँ पर एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपको 15 रुपए का जो है पर राइट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में देना पड़ेगा, यानी कि ओनली 25% आपको अमाउंट देना पड़ रहा है टोटल राइट इशू का। और जो सेकंड कॉल पे यानी कि जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है 45 रुपए की, वो या तो एक इंस्टॉलमेंट में लेंगे या दो पे। ये कॉल करके कंपनी आपको बताएगी कि 1 कॉल पे ले रहे हैं या 2 कॉल पे। और एटलीस्ट आपको 14 दिन पहले जो भी कंपनी के बोर्ड है वो डिसाइड करेंगे, उसकी जानकारी आपको कॉल करके 14 दिन पहले बता दी जाएगी कि कब वो पेमेंट आपको करना है और कितनी करना है और कितने इंस्टॉलमेंट में करनी है। चलिए आगे बताते हैं कि इसका जो प्राइस था 3 अगस्त 2020 को वो 77 रुपए 85 पैसे का था, और स्टॉक जो है 4 अगस्त को जो ये जो हो गया था एक्स राइट हो गया था। तो एक्स राइट होने के बाद इसका जो 4 अगस्त को प्राइस आया था वो 70 रुपए 75 पैसे का जो है सेटल हुआ था, यानी कि डाइल्यूट होने के बाद 70 रुपए 75 पैसे का प्राइस सेट हुआ था। और 52 वीक हाई है जो इसका वो 297 रुपए 32 पैसे का बीएससी पे था, और 52 वीक जो लो है वो 43.06 रुपीज का है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे तो FY18 में कंपनी ने टोटल रेवेन्यू जनरेट किया था 1031.24 करोड़ का, और नेट प्रॉफिट था 70.80 करोड़ का। FY19 में टोटल रेवेन्यू था कंपनी का 1445.14 करोड़ का, और नेट प्रॉफिट था 201.50 करोड़ का। तो काफी अच्छे परफॉर्मेंस दी है। और FY20 में जो है टोटल रेवेन्यू 1503.43 करोड़ का था, और नेट प्रॉफिट 1504.97 करोड़ का था। तो यहाँ पे बॉटम लाइन में थोड़ा सा दिक्कत हुई है, और ठीक है कि कंपनी हो सकता है पेंडेमिक के कारण यहाँ थोड़ा असर हुआ हो, बट ओवरऑल अगर आप तीनों फिजिकल में देखें तो कंपनी ने ग्रोथ शो की है रेवेन्यू टर्म्स से भी और प्रॉफिट टर्म्स से भी। तो देखते हैं, कंपनी अच्छी लग रही है प्रोडक्ट वाइज भी। और यहाँ पर जो इसका लीड मैनेजर है वो है कॉर्पोरेट प्रोफेशनल कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, और इशू का जो आरटीए है रजिस्ट्रार वो लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, यानी कि इस वेबसाइट पे लिंक इन टाइम की वेबसाइट पे जाकर आप जो है एप्लीकेशन कर सकते हैं राइट इशू के लिए। अब SCNL का जो करंट मार्केट प्राइस है दोस्तों वो 72 रुपए
10 पैसे का है और राइट इशू प्राइस है 60 रुपए का। तो इशू ओपनिंग डेट 12 अगस्त है, जैसे मैंने बताया। तो ध्यान रखिए, इशू ओपनिंग के डेट के दिन ही राइट एंटाइटलमेंट के शेयर स्टार्ट हो जाते हैं ट्रेड करने। तो हो सकता है वो SCNL-RE और इस नाम से ट्रेड हो और उनमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, और वहीं पे जो है नए इन्वेस्टर हैं वो उसे नॉर्मल शेयर खरीद समझकर खरीद लेते हैं। तो याद रखिए, उसकी रिन्यूएशन डेट तक ही वो ट्रेड होते हैं, या तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा या दोबारा सेल करना पड़ेगा। और इसके विषय में जो राइट एंटाइटलमेंट कैसे ट्रेड होते हैं, मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, जिस लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस पर देख के जानकारी ले सकते हैं कि एक्चुअल में राइट एंटाइटलमेंट कैसे ट्रेड होते हैं और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आप इस वीडियो से जानकारी ले सकते हैं। अब यहाँ देखो तो 72 रुपये इसका करंट प्राइस है और 60 रुपये इसका जो है राइट इशू का प्राइस है। तो जो राइट एंटाइटलमेंट प्राइस मेरे को आता है कि 12 रुपये। तो 12 रुपये में भी अगर मैं लेता हूँ राइट एंटाइटलमेंट, तो मुझे जो है करंट प्राइस के आसपास ही पड़ता है। तो बेटर, इससे बेटर है कि मैं करंट मार्केट प्राइस पे ले लूंगा। राइट एंटरटेनमेंट क्यों लूंगा? अगर मेरा ट्रेडिंग करने का लिए नहीं है, जो सब्सक्रिप्शन के लिए लेना चाहते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। और यहीं पे अगर प्राइस जो 4 अगस्त को राइट एक्स एक्स राइट हुआ था, वो 70-75 का हुआ था, यानी कि अब मैं 70-70 मान के चलूँ उसको, तो 70-70 में से 60 रुपए कम करता हूँ, तो 10 रुपये 70 पैसे का लगभग जो है मेरा यहाँ पे प्राइस आता है। अब यहाँ पर दोस्तों 10 रुपये 70 पैसे तक या उससे नीचे मुझे राइट एंटाइटलमेंट मिल जाता है। तब तो मुझे ठीक है कि चलो यार, एक्स राइट होने के बाद भी, जो डाइल्यूट होने के बाद जो प्राइस हुआ था, उससे भी नीचे कॉस्ट पड़ेगी अगर मैं राइट एंटाइटलमेंट परचेज करके भी जाता हूँ सब्सक्रिप्शन के लिए। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं उस टाइम के करंट प्राइस को भी लेकर, या फिर जो है, क्योंकि अगर उस टाइम करंट प्राइस बढ़ गया, 80 के करीब पहुंच गया, तब मुश्किल है कि आपको 10 या 11 रुपए में ये इसका राइट एंटाइटलमेंट मिले। बट हो सकता है मिल भी जाए, क्योंकि राइट एंटाइटलमेंट काफी वोलेटाइल होते हैं। तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपनी समझदारी या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही जो है ट्रेड करें या कोई भी इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ पे कंसर्न सिर्फ एक ही है कि इनकी जो है प्रोमोटर के कुछ शेयर्स प्लेज भी हैं और उनकी टोटल होल्डिंग सिर्फ 30% की है। सिर्फ ये एक कंसर्न है इस कंपनी के साथ। तो इसके अलावा जो राइट इशू आया है इनका, ये फुली प्राइस है, यानी कि बिल्कुल एक फुली प्राइस नहीं, यानी कि अच्छे प्राइस पे आया है उन्होंने सही। तो इसे सब्सक्राइब किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, ये मेरा नजरिया है। तो आप, अगर आप करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या खुद के जो है, आप जरूर एनालाइज करें इसको और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।